ओम शांति। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हमारे वीकली हिंदी टॉक सीरीज में स्वागत है। वेलकम वेलकम। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल दिवस है, वैलेंटाइंस डे, जिसको कहा जाता है प्यार का दिन। और कहते हैं कि प्यार वो जो पत्थर को भी पिघला दे। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, कैसा भी कड़े संस्कारों वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर हम निरंतर प्यार प्रेम की दृष्टि हमारी बनी रहे तो वो भी जैसे पिघल जाता है। और साथ साथ आज वसंत पंचमी भी है, तो सभी भाई बहनों को वसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई हो। और बसंत पंचमी का भी बहुत अच्छा महत्व हम सभी जानते हैं कि इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, जो कि विद्या की देवी है। तो अगर हम इसको कनेक्ट करें प्यार से और पढ़ाई से, विद्या से, तो कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम के, जिसने सीख लिए प्रेम माना ढाई अक्षर, तो वो विद्वान पंडितों से भी बढ़कर उसमें जैसे कि समझदारी आ जाती है। तो कितना अच्छा दिन, दोनों दिन एक ही दिवस पर हैं आज। तो ये भी एक संयोग है और हमें बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ही खास दो स्पीकर्स हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपको याद दिला दूं, सच्चा प्यार, दिल से दिल की बातचीत। और अगर आपने इसका पढ़ा हो उसके बारे में, तो बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है कि लव हैज मैनी फॉर्म्स। कितने सारे प्रकार के, माना प्यार के भी बहुत अलग अलग रूप होते हैं। माँ का प्यार, पिता का प्यार, शिक्षक सखा का प्यार, और सबसे उनमें से अच्छा संबंध हमें क्या लगता है, कंपेनियन, साथी का प्यार ना। तो आज हमारे साथ में दो बहनें हैं। आप सभी उनको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। सो अलका बहन, जागृति बहन, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है वेंसडे टीम की ओर से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यस, तो मैं अलका बहन और जागृति बहन के बारे में बता रही थी कि अलका बहन और जागृति बहन दोनों बहनें तो हैं, लेकिन साथ साथ दोनों एक दूसरे के बहुत पूरक भी हैं। और एक दूसरे के जैसे कि स्वभाव संस्कार में अपोजिट भी हैं। कैसे कि अलका बहन बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन साथ साथ उनमें इतना उनका विशाल दिल है कि सबके लिए जैसे उमड़ उमड़ के प्यार भरा हुआ है। और उनको देखने से नहीं लगता है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव, जब मैं नई नई आई थी लंदन में, तो मुझे थोड़ा हेजिटेट होता था। तो मैं ठीक से बात नहीं करती थी अलका बहन से, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी थोड़ा गंभीर लगता था। तो जैसे ये बात उनको पता चली, उसके बाद फिर हमारा रिलेशन अच्छा हुआ। और उसके बाद से वो जैसे अपने आप ही समझ जाती हैं, बिना कहे भी वो हमारी सब जरूरतों को समझ करके और कैसे पूरा कर देती हैं, वो हमने अलका बहन के अंदर देखा। और जागृति बहन हमारी बहुत, जैसे कहते हैं, जॉली, रमणीक भी हैं और ज्ञानी भी हैं, दोनों का बैलेंस रखने वाली। तो वो हमें बहुत हंसाती भी हैं, और कैसे हर परिस्थिति में हम लाइट होकर के हम किसी भी काम को हम आसानी से कर सकते हैं, वो हम जागृति बहन से सीखते हैं। और आप दोनों ही बहुत ही छोटेपन से, बचपन से ही आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, और मोर देन 40 years से आप राजयोग की पढ़ाई भी कर रहे हैं और राजयोग की शिक्षिकाएं भी हैं। और बहुत सारी सेवाएं आप दोनों मिलकर के कैसे ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में रह करके आप भिन्न भिन्न प्रकार से आप सेवाएं करते हैं, हम ये दिन रात हम देखते हैं। और वी रियली अप्रिशिएट। और कैसे आपने बड़ों के साथ में रह करके, दादी जान की जो संस्था की हेड, और जयंती दीदी जो अभी हमारी संस्था की हेड वो हैं, जब से दादियां हमारी नहीं रही हैं साकार में, तो कैसे उनके अंग संग रह करके आपने हर सेवा में अपना सहयोग दिया। तो ये बहुत ही यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा की बात है।
तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अभी अलका बहन और जागृति बहन से निवेदन करूंगी कि जो आज का टॉपिक है कि सच्चा प्यार, तो आपके पर्सनल अनुभव क्या हैं जब हम प्यार की बात करते हैं। प्यार माना जिसे हम किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तो बिना कहे कैसे हम एक दूसरे की, जो कहते हैं ना कि प्यार एक भाषा भी है ना, बिना बोले आप लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं ना, तो उसका आप थोड़ा अनुभव से हमें बताएं। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको वैलेंटाइंस डे की मुबारक हो। तो हम दोनों के तरफ से ये आपके लिए है, तो आप जरूर स्वीकार करेंगे। और ख़ास साथ साथ हम अपनी सिस्टर को और एक फ्रेंड है उनको भी, जैसे है गुलाब वैसा है उनका कर्तव्य, उनके गुण, बहुत फ्रेग्रेंस, बहुत क्वालिटीज़ है, तो आपका भी वेलकम है इसमें आज के शाम। और ये भी एक इंटरैक्टिव है कि जब हम किसी को गुलाब देते हैं या फ्लावर्स देते हैं तो बहुत दिल से हम देते हैं, कि ऐसे नहीं बस गुलाब दिया तो बस ऐसे ही वेलकम। परंतु जब भी हम कुछ भी लाइफ में करते हैं, ये जरूर सीखा है कि जो कुछ भी करो दिल से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो। तो देखा जाता है कि वैसे तो जो लव शब्द है उसके बहुत सारे शब्द भी हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं। प्यार कहेंगे, स्नेह कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे। तो ऐसे ही हम देखते हैं लाइफ में बचपन से कि यही सीखा है कि जो भी हम करें हम दिल से करें। यदि वो काम हम दिल से नहीं करते तो उस काम में सफलता नहीं मिलेगा। तो जैसे हम बड़े हुए हैं इस संस्था में, तो एक बात तो हम जरूर कहेंगे, वैसे तो यहाँ मन को शांति मिलता है, मेडिटेशन करने से अनेक बातें प्राप्ति होता है, परंतु खास करके दिल को अच्छा रखना, दिल को मजबूत रखना, दिल को साफ रखना, और जो कभी हमारा दिल भी टूट जाता है उसको कैसे हम हमेशा ठीक रखना। और उसकी विधि है जो करो दिल से करो, प्यार से करो। आप देखो लाइफ में आप किसी को भी गुड मॉर्निंग कहो, यदि आप ऐसे ही गुड मॉर्निंग करेंगे जैसे हमारा मन सूख गया है या हमारे आवाज में कोई दम नहीं है, तो बेचारे सामने वाले सुनने का उनके दिल को क्या होगा। हम ऐसा ही गुड मॉर्निंग करेंगे क्योंकि कहना पड़ता है, तो उनको क्या फीलिंग आएगा। परंतु हम दिल से किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, हाउ आर यू, केम छो, तो उनको भी अच्छा लगता है कि देखो बहन ने हमको पूछा, दिल से पूछा, खबर पूछा। इसलिए आप देखो सुपरमार्केट में कोई भी आप चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी उसके डेट्स होते हैं, एक्सपायरी डेट्स, और खास करके बहुत लंबी उसकी एक्सपायरी डेट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें भरी हुई है, इसीलिए उनकी लाइफ स्पैन या उनकी डेट बहुत लंबी है। जैसे बिस्किट्स है, ब्रेड है, कुछ भी है। परंतु यहाँ तो भगवान से जो प्यार मिला है, रियली वो हमको एवरग्रीन, एवर यंग बनाते हैं। तो हम अलका बहन से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्यार हम दोनों ने बचपन से अनुभव किया है, कैसे हमेशा उसको हम ताज़ा रखें, फ्रेश रखें, जो वो हमको, जो हमारे संपर्क में भी आए तो उनको भी वही अनुभव हो। गुड इवनिंग, ओम शांति। थैंक यू रुचि बहन, आपका बहुत अच्छा, हमारा भाग्य है
कि आपने हम दोनों को पूछा और हम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों को शेयर करने के लिए. So thank you to रुचि बहन and the Wednesday team. And यही सोच रही थी जब भी आप रुचि बहन सुना रही थी, आप भी अभी प्रश्न पूछा कि प्यार क्या है. प्यार में कोई प्यार सागर जैसा है, बहुत गहरा भी है, वो अनलिमिटेड. तो प्यार है, स्नेह है. तो मैं यही सोच रही थी कि जब भी हम स्नेह से किसी से बात करें, कि बचपन से हम दोनों brought up, I mean we grew up together. तो मैं यही सोच रही थी कि हमारा मदर फादर ने बहुत स्नेह से हर बात हमको सिखाया. कुछ भी कहना था, कुछ गलत भी किया होगा तो स्नेह से बात किया. व्यवहार में स्नेह है तो वो व्यवहार याद रह जाता है. स्नेह तो फिर वो जो ढंग से समझाया है तो वो हमारा दिल में छाप पड़ जाती है और फिर वो ही हमको फिर हिम्मत देते कि हम भी ऐसे स्नेह से प्यार से बात करें. और जब भी हम कुछ करते हैं तो आप तो हमारी बहन है, हमारा मदर है, फादर है, और भी हमारे पास रिश्ता है, लेकिन हर एक का अलग अलग संबंध है. लेकिन स्नेह तो यूनिवर्सल है. स्नेह से हम हमेशा रिगार्ड और रिस्पेक्ट से करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारा संबंध के लिए ठीक है, और वो अंदर से और ही हम कंपैशनेट बन जाते हैं. आपके लाइफ में ऐसा कौन सी बात है जो आप कहेंगे, कहते हैं ना सूली से काटा, तो ऐसे ही कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो स्नेह के वजह से सेकंड में कुछ ठीक हो गया है? ऐसे तो कई बातें हैं, लेकिन एक बात तो मैं यही सुना सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ कि 15 साल पहले हम अचानक बीमार हो गए. तो फिर अंदर से उसी समय हमको थोड़ा लगा कि क्या हो रहा है ये शरीर को. फिर टाइम बहुत लगा मन को समझाना. फिर मैंने मन को हमारा मित्र बनाया. फिर मैंने कहा कि ये शरीर को तो चलाना ही है, तो पहले तो मन को हम इतना राजयोग मेडिटेशन बचपन से करते थे, लेकिन 15 साल पहले मैंने यही अनुभव किया कि एक्चुअली मन को हमारा ट्रू फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मन के साथ हम है 24 घंटा 365 days ऑफ द ईयर. तो मन को हमने थोड़ा बेबी की तरफ इतना प्यार और धीरज से समझाया कि ये शरीर को बीमारी आ गई है, लेकिन मन तो बीमार नहीं है ना. क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पहले मन को होता है, संकल्प उठता है, फिर हमारा संकल्प बढ़ जाता है. तो मन को हमने अनुभव किया कि मन को शांत रखना. फिर मन को हम प्यार और स्नेह से शांत किया तो फिर बॉडी भी थोड़ा सहयोग देते थे. तो दुख हुआ, लेकिन दुख शरीर को नहीं हुआ, लेकिन मन को हुआ. तो फिर दुख को हम चेंज किया कि दुख से कुछ काम नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे. दुख को हम कुछ भी बात बदल सकते हैं. तो हम बदला लेने के बारे हम बदल जाए और स्नेह से बदले तो बहुत फर्क पड़ता है. कुछ भी आप
नया सभी के जीवन में हम कुछ डिसाइड करते हैं और स्नेह से करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन जो जाता है बहुत अलग प्रकार का होता है। और आप बचपन से हमारी छोटी बहन रही है, तो आपने हमारे अंदर देखा होगा कई प्रकार का दुख, अशांति, लेकिन आपने अभी मैंने देखा है आपने हमेशा लाइट रूप रखा है, हर बात में लाइट हो गए हैं। जो भी परिस्थिति आई है तो भी कैसे आपने ये कला आपने जमा किया है? दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, और हार्ट को संभालने के लिए आर्ट सीखना है जीवन जीने के लिए। यदि वे आर्ट हमने सीख लिया तो हार्ट ठीक रहेगा। और वैसे तो बचपन से भले हम आए हैं, परंतु बहुत सारे पेपर्स और सिचुएशन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। परंतु आजकल एक बात तो विशेष करके हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा किसी से व्यवहार नहीं करेंगे जिस जैसे वो लोग हमारे से करें। समझो कोई रफ बात करते हैं, परंतु मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि नहीं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स है, मुझे बहुत प्यार है ट्रैफिक लाइट्स से। क्यों? क्योंकि उसमें लाल बत्ती है, ऑरेंज है और ग्रीन है। तो ग्रीन है, भले जाओ, आगे बढ़ो, और ऑरेंज है, ओके गेट रेडी, स्लो डाउन, और फिर लाल है, स्टॉप। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ भी होता है, रोक जाओ। और दूसरा है, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि भगवान ने इंसान को दिल क्यों दिया? क्यों दिल दिया? क्योंकि दिल है तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए? दुनिया में बहुत लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। समझो जॉब को तोड़े या फाइनेंशियली है या कुछ भी है, लेकिन खास करके संबंध तोड़ने की। और यहाँ हम मेडिटेशन सीखते हैं, यही मेरा अनुभव रहा है, हमेशा जोड़ने का। अच्छाई से जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो, सबके साथ अच्छा इंटरेक्शन हो जो वो यादगार बन जाए। लाइट रहेंगे तो माइट जरूर मिलेंगे। थैंक यू। आपने अच्छा सुनाया कि लाइट और माइट, तो ये जीवन की यात्रा में यही हमारा ध्यान रखा है, हमने ध्यान रखा है कि हम कौन से प्रकार का टावर है, दुख की टावर, सुख की टावर, प्यार के स्नेह। और आज इवनिंग आज का टॉपिक स्नेह का है। तो हम दोनों जब छोटे थे तो हमारा मदर ने शरीर छोड़ा, हम 27 साल के थे, वो जागृति बहन 25। तो उसी घड़ी हुआ कि मम्मी चली गई, लेकिन फिर कितने साल हो गया तो हम एक दूसरे को बहन के रूप में नहीं, सिर्फ फ्रेंड के रूप में नहीं, लेकिन माँ के संबंध भी जोड़ा है। वो हमारा फादर के साथ भी, हमारा तीनों के आपस में ये फ्रेंडशिप है, माँ का, प्यार का, भाई का। तो ये बहुत हमने अनुभव किया है आप में से कि आप ख्याल करते हो, ध्यान रखते हो। तो हम किसी के प्रकार का ध्यान रखते हैं और ख्याल रखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली स्नेह से करते हैं, तो फिर वो प्यार बन जाते हैं और फिर वो स्नेह प्यार दुआ निकलता है। लेकिन अलग अलग परिस्थिति में ये नहीं होता है। हम आज सुबह यही सोच रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर अभी तक भी
मन को शांत रखना है, दिल को आराम देना है। वो हमारा व्यवहार किसी के साथ है, इसमें प्यार हमेशा, सागर में जो भी आप फेंकते हो वो पानी का वेव्स देते ही रहते हैं। तो जो भी हमारे आगे आते हैं, हम सागर जैसा है, तो फिर वो ध्यान हम रखा है तो बहुत हमको फायदा हुआ है। अभी आपने जो बताया तो एक बात याद आई कि लाइफ में हमेशा मन को शांत रखना, आँखों को शीतल रखना, वाणी को मीठा रखना, दिल को साफ रखना, पेट को नरम रखना, पैर को गरम रखना। पेट को नरम रखना माना कुछ भी होता है उस पर ज़्यादा मंथन नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना। और पैर को गरम रखना, ऐसा नहीं गरम पानी में डालना, परंतु हमेशा अच्छे कर्म करना, अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना। तो जैसे अच्छा कर्म हम लग जाते हैं करने में तो हमको अच्छा लगता है, और अच्छे कर्म करते हैं तो आपने आप में से हमने ये बहुत सीखा है। एक शब्द बहुत याद आता है, अबंडेंस। आप कितना उदार दिल, बड़े दिल से सब कुछ करते हो, सबका ख्याल करते हो। जैसे आपका नाम मिडिल नेम होना चाहिए आउटरीच। सच में आप आउटरीच करते हो। आप यहाँ बैठे भी कितनों को ख्याल करते हो। तो मुझे ये बहुत फील होता है कि जैसी थी हमारी दादी जानकी, क्योंकि दादी जानकी नॉर्थ लंदन में रहती थी और हम लोग साउथ लंदन में रहते थे। ये 40 साल पहले की बात है, और उस समय तो परिवार भी बहुत छोटा था। परंतु कैसे दादी, उन दिनों में तो ईमेल्स, व्हाट्सएप, फोन ऐसा नहीं था, एक वही ओल्ड स्टाइल फोन था। कैसे दादी फोन उठा के पूछती थी, ठीक हो, या कहती थी मैं आज शाम को आपके घर आ रही हूँ। आपको याद है ना? और हम जैसे पूरा दिन लग जाते थे। थोड़ा घर तो साफ था, परंतु इतना था कि हम फ्रूट लेके आए, फल लेके आए, दादी क्या खाएंगे, दादी आती थी, दादी मना डांस करके आती थी, और कितना वो प्यार था। तो ऐसे सीन्स को याद करने से कितनी अंदर खुशी होती है और शक्ति आती है कि वो दिन कितने प्यारे दिन थे। आपने सुनाया कि दादी जान की हमारा ख्याल करती थी, तो यही मैं सोच रही थी कि हम कितने दूर रहते थे फिजिकली, तो प्यार नजदीकपन लेके आता है। तो जितना फिजिकली दूर है तो भी हमको नजदीकपन का बहुत अनुभव हम पर्सनली किया है। हम 40, 50, 60 माइल्स दूर रहते थे कितने सालों तक, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और प्यार और स्नेह ने हमको नजदीक रखा। तो हम विचार करें कि प्यार एक सेकंड में अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम अभी वैलेंटाइंस डे पर सभी आप देखेंगे बाहर कितना फूलों की गार्डन्स है, ओशन ऑफ फ्लावर्स, तो एक दूसरे को क्यों फूल देते हैं। तो फिर मैं यही सोच रही थी आपको फूल देके कि ऐसा हम हमेशा, फूल की निशानी यही है, स्नेह, प्यार और फ्रेग्रेंस। जैसे आपने अर्लियर सुना है, तो फ्रेग्रेंस हमारा मन का भी फ्रेग्रेंस स्नेह वाले है, तो फिर वो ही हमारा विचार, हमारा सोच और हमारा शब्द ऐसे निकलेगा, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। इवन कोई अशांत भी है, हमको मालूम पड़ जाता है। आपने देखा है हमको अशांत कि थोड़ा शांत, हमने आपको देखा जब भी आप शांत हो जाते तो फिर हमारा ख्याल चलता है क्योंकि हम यूज तो नहीं हो ना, क्योंकि आप हमेशा
लाइट हो, जॉली हो, मुस्कुरारा चेहरा, तो थोड़ा ये फिर हमारा चेहरा पर आ जाता है। तो प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। स्नेह थोड़ा कॉटन वूल जैसा है, बहुत सॉफ्ट है। तो स्नेह की शक्ति ने हमको मदद किया है, क्योंकि हम दुकान में ले बाय नहीं कर सकते हैं प्यार। गुण हम दुकान में से नहीं खरीद कर सकते, लेकिन अंदर से हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरे का भी हम अपलिफ्ट कर सकते, तो उन लोगों का भी गुण आगे हमारा नजरों के आगे रिमझिम करे। नहीं तो नजरों के सामने क्या रिमझिम करता है सारा दिन, जो ठीक नहीं है। लेकिन मन का ये ट्रेनिंग देना है हमको, और हम अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का गुण उठाएंगे तो हम गुण ग्राहक बन जाएंगे। सॉरी, हमारा हिंदी इतना ठीक नहीं है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड that when we pick up virtues and see virtues, our stock will also increase. प्यार में सब कुछ जो मुश्किल है वो इजी हो जाते हैं। और हमने भी देखा है लाइफ में कि पहले तो कुछ नहीं आता था, लेकिन बड़ों ने प्यार और विश्वास रखा हम दोनों पे, तो भगवान ने हमको बहुत कुछ सिखाया। इसलिए कोई कहता है ना कि आप लोग बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ करते। हम नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कराता है। और दूसरा, जहाँ प्यार है, जो असंभव है वो संभव हो जाए। हम आपको शॉर्ट में सुनाते हैं कि हम तो 7 साल के थे जब हम यहाँ आए। हम तो यहाँ ही बोर्न है, परंतु मुझे हिंदी नहीं आता था, एक शब्द नहीं आता था। और हमारी मदर लैंग्वेज गुजराती है, तो मेरे को अंदर से बहुत था, मैं रोती थी, मुझे हिंदी सीखना ही सीखना ही सीखना है। उन दिनों में तो गूगल का नाम भी नहीं था कि कहाँ आप जाके गूगल करो या सीखो। परंतु मैं हमेशा जैसे एक अंदर से एक इच्छा थी, शुभ इच्छा, प्यार की इच्छा थी कि मरने के पहले मैं हिंदी जरूर सीखूंगी। भले मुझे हाई फाई हिंदी आवे या ना आवे, लेकिन आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, इतना तो आना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं जैसे कुछ भी ऐसे हमारी जो यहाँ टीचिंग्स है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, आजकल बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, परंतु उन दिनों में केवल इंग्लिश और हिंदी में था। तो हम उसको उठाते थे और उनसे बात करते थे कि आज मेरे को नहीं आता है, आपको मीन्स मैं आपको नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन एक दिन आएगा मैं जरूर आपको पढ़ूंगी। और मैं जैसे ये उठाती थी, मेरी आंखों से आंसू जाता था कि मेरे को ये सीखना है, ये भाषा सीखना है। ये बहुत साल ऐसा चला, परंतु आज हम देखते हैं, कहते हैं ना कि जहाँ कोई मना शुभ इच्छा है, अच्छा करने की इच्छा है, तो भगवान भी मदद करता है। हिम्मत बच्चे मदद बाप के। तो आज हम आपसे शेयर करते हैं कि ये रियली एक दिल का प्यार था, दिल की इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए, परंतु मुझे ये लैंग्वेज जरूर सीखना है। नहीं, हम लोगों ने देखा है ऐसे बहुत है। और दूसरा, हमको केक्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है हम केक्स खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जिनों के लिए भी बनाते हैं या जो भी उत्सव है, उनके चेहरे पे जो झलक है वो मेरे को बहुत शक्ति देता है। बोले बहुत घंटा लगता है, टाइम जाता है, लेकिन मेरे पास समय है केक बनाने के लिए। तो हम भी देखते हैं, उसमें विशेष करके मेन इंग्रेडिएंट्स है प्यार। कोई भी उससे वो प्यार से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इतने साल से हम बनाते आए हैं, एक ही बार ऐसा हुआ है जो मैंने भारीपन से बनाया था केक,
और वो फूला ही नहीं एकदम फ्लैट हो गया था। तो इसीलिए दिल से हम कुछ भी करते हैं, ये तो 2 एग्जाम्पल्स दिया है, तो वो हमको बहुत मदद करते हैं और अनेकों को खुशी भी देता है। आपने भी ये देखा है कि हम जो करते वो दिल से करते तो सबको खुशी मिलती है। आपने कैसे छोटापन से अभी तक भगवान से इतना स्नेह कैसे खींचा है आपके जीवन में? टाइम लगा है, क्योंकि पहले हम भगवान से जैसे बात करते थे तो मुझे लगता था शायद भगवान इंग्लिश नहीं समझता है या गुजराती नहीं जानता है और मुझे हिंदी नहीं आता था। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो सबसे बड़ा लैंग्वेज दुनिया में है प्यार का लैंग्वेज, प्यार की भाषा। और आजकल मैं ये बहुत महसूस कर रही हूँ कि हमारा कोई ना सुने या ना सुने, लेकिन भगवान जरूर सुनता है और भगवान जरूर जवाब देता है, क्योंकि ऊपर नीचे होता है लाइफ में। जैसे एक दिन बारिश है, एक दिन ठंडी है, एक दिन गर्मी है, ऐसे दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं बहुत क्लोजनेस फील करती हूँ भगवान से कि भगवान हमारा सुनता है। तो कभी कभी वही दिन आता है ना, सो नॉट सो गुड डेज, तो फिर उन दिनों में कैसे आप भगवान का स्नेह रखते हैं तो फिर आपका दिन ठीक हो जाए? वैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं ठीक रहूंगी तो जैसे आपने बोला, और कईयों ने देखा है जब मैं शांत हो जाती हूँ तो रियली बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलता है दूसरों के मन में। तो मैं भगवान को कहती हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ कि मेरी गति ऐसे हो गई, मैं दुखी हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए प्यार है तो आपको ही मुझे ठीक करना ही है। और एक बहुत अच्छी विधि है, 2 विधि है हमारे पास। एक तो है यहाँ ब्रह्मा कुमारी की बहुत अच्छे अच्छे पुराने गीत है, उनको सुनो। और दूसरा है वॉकिंग चले जाओ, कोई आपके साथ ना हो, आप वॉकिंग करो, वॉकिंग करो, अच्छा सुनो, अच्छा मंथन करो, तो हम ठीक हो जाते हैं। और जैसे हम 1 घंटा वॉक करते हैं, लेकिन वो 1 घंटा आधा घंटा लगता है, क्योंकि बिल्कुल ही लाइटनेस फील हो जाते हैं। हम आपसे भी पूछते हैं कि आप भी कैसे, क्योंकि कभी कभी हमारा दिल ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन कई बार हमारा दिल ऐसा है। तो आपको, हमने तो देखा है कि कभी आपका मेरा ऐसा हो गया है, लेकिन आपने कौन सी विधि अपनाई जो आपका ऐसा हो जाए, ठीक हो जाए? ये तो मन में होता ही है, दिन प्रतिदिन होता ही है, सुबह से शाम तक कभी कभी। लेकिन दिल को कैसे हम सेफ रखें? दिल को सेफ रखना है। मन को भले थोड़ा अशांत हो जाए, टूट जाए, थोड़ा परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दिल हमारे हाथ में है कि कोई नहीं तोड़े। कोई तोड़ता है हमारा दिल, कुछ भी, जब भी ग्लास तोड़ता है, कभी ग्लास तो कितना हजारों पीसेस हो जाता है, फिर वो वो पीसेस, फिर वो ग्लास नहीं बन सकता है। तो हमारा दिल कितने पास्ट में चले जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कैसे हम जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? भगवान की मदद से, हमारा शुभ सोच से हम जोड़ सकते हैं। हर एक बात हम जोड़ सकते हैं। तो लेकिन दिल फिजिकली नहीं टूटता है, लेकिन मन जब भी अशांत हो जाता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हमारा आवाज
हमारा जो वर्ड्स निकलता है ऊपर नीचे वाला, कोई कुछ पूछता है तो अच्छे रीत से हम नहीं व्यवहार करते, अच्छे ढंग से, तो ये वाइब्रेशन ने ये बना दिया बीच में। तो वो वाइब्रेशन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि क्या हम मन को अपलोड करते हैं, हमारा दिल को अपलोड करते हैं। फिर जो भी अपलोड हम करते हैं, फिर दिन में हमारा एटीट्यूड से, हमारा व्यवहार से हम डाउनलोड करते हैं। मन तो मेमोरी स्टिक है, अपलोड का काम करते हैं, वो सारा दिन डाउनलोड हो जाता है। तो हम ये खेल चलता है सारा दिन। तो जोड़ने, दिल का काम है जोड़ना, ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, लेकिन मन को हम रखे दिल में, तो फिर वो जब भी हम कुछ विशेष दिन आता है तो हम कितना सुखी और आनंद से, आपका जन्मदिन मुबारक। तो यही मैं सोच रही थी कि जन्मदिन एक ही बार ये लोग कह सकते हैं, इतने अच्छे अंदर शब्दों निकलता है। रोज 365 days of the year ये हमारे हाथ में है। मैं किसी से अच्छे रीति से विश कर सकती हूँ। तो ये विश पहले खुद को विश करना है, तो फिर नेचुरली हम औरों को विश करते हैं। ये अच्छा सुनाया। एक्चुअली एक स्टोरी है कि एक लड़का सो रहा था, तो वो सो रहा था तो उठा ही नहीं, टाइम पे नहीं उठा। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। फिर उनके घर वालों ने एम्बुलेंस को बुलाया तो तुरंत उनको आईसीयू में लेके गया, और उसकी नींद इतनी डीप था, उसको पता ही नहीं चला मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो तो सो रहा था आराम से। फिर हॉस्पिटल में गए, तब वो जागृत हो गया। तो बोला कहाँ मेरे को लेके आया? तो बताया कि बेटा आप तो उठे ही नहीं, इसलिए हमने आपको आईसीयू में लेके आए। तो बोला नो नो नो, मैं तो ठीक हूँ, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था तो अलार्म नहीं बजा। तो बोला आप लोग मुझे प्यार करते हो, प्यार है आपको मेरे लिए, या ऐसे ही मुझे कुछ सिखाने के लिए आप यहाँ लेके आए हो? तो मॉरल है कि यदि कोई नहीं उठता है तो शायद उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गया है, परंतु जब प्यार है तो जरूर हम एक दो का ख्याल जरूर करते हैं। वो लोग ने तो एक कहानी बना दिया कि उनको हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन यही तो है एक प्यार, कि यदि रोज़ हम किसी से मिलते हैं और आज वो नहीं दिखाई देते हैं या वो नहीं उठे हैं, तो मन में होता है ना कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है, या उनको दर्द है। तो ये भी एक प्यार का एक्ट है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और उसमें कुछ दाग है, तो क्या नज़र आता है? वो दाग ही नज़र आता है। फिर कोई हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि भाई ये थोड़ा सा दाग है आपके कपड़े में। तो जैसे आपने बोला जन्मदिन पर गुड विशेस, तो ऐसे ही जो ना अच्छी बात है वो हमेशा दिखाई देता है, और बाकी जो 25 अच्छी बातें हैं वो नज़र नहीं आता है, वो जल्दी नज़र नहीं आता है। इसलिए हम क्यों बर्थडे के निमित्त वेट करें या कोई उत्सव के निमित्त हम वेट करें, परंतु रोज़ रोज़ हम सबको एक दो को अप्रिशिएट करना चाहिए दिल से। तो वैसे तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो सुनने वाले हैं उनके दिल कभी टूटा नहीं है। यदि टूटा है तो आप सभी ये हाथ उठाएंगे, राइट हैंड। टूटा है या नहीं टूटा है, परंतु हमेशा दिल को प्यार करो, आप भी करो कि हे दिल आप मेरा साथी हो, जीवन साथी हो और हमेशा साथ रहेंगे।
तो ऐसे दिल को संभालेंगे तो हमारा हार्ट और ही आर्ट माना और ही कलाई दिखाएंगे, है ना ऐसा। हाँ, आपने अच्छा सुना है। हार्ट और आर्ट, तो ये जीवन की कला सीखने का मौका है। हम सभी जीवन यात्रा में है, और हमारा जीवन यात्रा में बहुत प्रकार का लोग है आजू बाजू, तो एक एक का संबंध भी अलग है, लेकिन each one is entitled to at least respect and regard and love. जैसा भी जो भी है, जो भी हमारे आजू बाजू वाला हमको अनोय करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन प्यार से तो हम कह सकते हैं नहीं। किसी का ध्यान भी खिंचवाना है तो प्यार से भी गुस्सा कर सकते हैं, प्यार से गुस्सा कर सकते हैं, प्यार से के तोड़ फोड़ हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा का भी हम थोड़ा ध्यान खिंचवा सकते हैं। गुस्से में हमारा खुद का अनुभव सुना रही, जब भी हम गुस्से हो जाते हैं कि हो गए हैं, तो फिर मेरे को 2-3 घंटा के बाद बहुत फील होता है कि मैंने क्यों ऐसे व्यवहार किया। मेरे खुद दुखी हो जाती हूँ और अशांत हो जाती हूँ। फिर मैं हमारा मेडिटेशन में अगले दिन सुबह कहती हूँ मेरे को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो हम मेडिटेशन हमारा चेक इन पॉइंट होता है कि ये सीन आता है हमारे मन में कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। और फिर मैं ये चेक को चेंज करने चाहती हूँ, नहीं होता है, लेकिन अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी मैं सुन रही ध्यान खिंचवाती हूँ अपने ऊपर कि एटलीस्ट ये रिफ्लेक्शन करते कि ऐसे विटनेस बनो। पहले जीवन में हम सब कुछ देखते हैं, फिर हम विटनेस करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम बोल चाल में आते हैं जो प्यार से, तो वो हमारा खुद का रक्षा करते हैं और संबंधों का भी रक्षा कर सकते हैं। प्यार माना सार, जो सार स्वरूप है वो कभी विस्तार में नहीं जाते हैं, नहीं जी। और फिर वो स्नेह मिलन, गर्भारास मिलन सार बन जाते हैं, तो फिर वो हार्मोनियस। इसीलिए कहते हैं आलू जैसा बनना बहुत अच्छा है। आलू जैसा देखना नहीं, लेकिन आलू जैसा बनना माना मिलनसार स्वभाव। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आलू है तो चलेगा। आप चिप्स भी बना सकते हो, तो आलू सब्जी भी बना सकते हो, तो आलू पराठा भी बना सकते हो। तो आलू जैसा स्वभाव है माना मिलनसार स्वभाव है, प्यार का स्वभाव है, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा एक गुण है। आप सभी, मैं समझती हूँ, आलू समान हो, मिलनसार हो, इसलिए हम सभी जुड़े हुए हैं। और रुचि बहन ने शुरुआत में कहा, राइट बोला कि अलका बहन तो शांत स्वरूप है और हम उसके थोड़े ऑपोजिट है, परंतु अच्छा है क्योंकि बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमको अच्छा लगता है कि हम भी शांत स्वरूप बने, लेकिन हमने ये भी देखा है हमारा शांत स्वरूप वो दुख स्वरूप हो जाता है, तो हम भी सीखे हैं कि कैसे उसको चेंज करके प्यार स्वरूप बनना। ये तो एक साथ सभी एक समान होते हैं तो लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग। जैसे हम खरीद करते हैं ना चॉकलेट्स, तो कितना अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग टेस्ट है। तो जीवन यात्रा में भी क्वालिटी स्ट्रीट है, तो हम सभी का अलग अलग टेस्ट है, फ्रेग्रेंस है, स्वीटनेस है, तो हर प्रकार का चाहिए तो बैलेंस हो जाता है। तो थैंक यू रुचि बहन, वेडनेसडे टीम, हमको ये मौका मिला। थैंक यू जागृति बहन, आपका भी एक
कभी ऐसे हमने कभी किया नहीं ये कॉन्वर्सेशन। बहुत घंटों किया है बातचीत, पर ऐसे कॉन्वर्सेशन करने में बहुत हल्कापन अनुभव हुआ है। नहीं, थैंक यू रुचि बहन को, टीम को, अलका बहन को। थैंक्स तो क्या, लेकिन दिल से धन्यवाद निकलता है, शुक्रिया निकलता है, बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत कम समय में हम कभी कभी ऐसे शांति से बैठते हैं। तो आज एक मौका मिला कि हम प्यार से ऐसा चर्निंग्स भी चले और क्या शेयर करेंगे। परंतु एक्चुअली जो सोचा था वो 10% हुआ है, पर हमने देखा कि रियली जो नेचुरल होता है, क्योंकि हम दोनों बहनें भी हैं, परंतु सेवा साथी भी है और फ्रेंड्स भी है, और हमारे साथ जितने भी भाई बहनें यहाँ जुड़े हुए हैं, सब हम एक परिवार के मेंबर्स हैं। परंतु केवल एक परिवार के मेंबर्स नहीं है, परंतु एक प्यार की परिवार के मेंबर्स है। तो इसलिए ये जो प्यार का जो शब्द है वो हमको बहुत प्यारा लगता है, हमको प्यारा बनाता है और बाकी सब बातों से न्यारा बना देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आप दोनों बहनों का, बहुत बहुत दिल से, जैसे आपने इतने प्यार से सुनाया। और हम जब प्यार की बातें सुनते हैं तो क्या लगता है ना, कभी भी थकावट भी नहीं होती है। जैसे ना प्यार की बातें माना कितना भी आप सुनते रहो ना। तो कितनी सारी बातें हमने कवर की, अलका बहन और जागृति बहन के द्वारा हमने सुनी। तो मुझे कई सारी बातें मेरे ध्यान पर जैसे नई आई। तो आपने जैसे सुनाया सागर है ना, तो प्यार की तुलना सागर से भी करते हैं। तो अलका बहन सुना रही थी कि कोई उसमें कुछ भी डाले तो भी उससे क्या निकलता है, वेव्स आती ही है ना। तो उसी प्रकार से हमारे दिल भी एक जैसे सागर है, कोई कुछ भी उसमें डाले, अच्छी बात बुरी बात, लेकिन हमारे अंदर से क्या है, वो प्यार ही निकले हर एक के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जागृति बहन ने तो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाई कि कभी भी अगर दिल टूट जाए, दिल दिखाया भी, तो क्या करना है, दो बातें, एक तो अच्छे अच्छे गीत सुन लो, संगीत, और दूसरा वॉक करने चले जाओ। तो हम सब भी अभी एम रखेंगे कि कभी भी दिल उदास हो तो वॉक करने चले जाओ। तो फिर उन्होंने अपने अनुभव से सुनाया, तो हम सभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। और कितनी प्रेम, नो प्यार, स्नेह, कितनी सारे ये जैसे शब्दों की हमने लेन देन किया आज। और माना ऐसे जैसे लगा ही नहीं कि 1 घंटा कैसे निकल गया, राइट। तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ समय के लिए, जैसे आपने सुनाया कि भगवान से अपना कैसे सर्व संबंध जोड़ करके वो जो प्यार का सागर है, और उससे हम हर संबंध का स्नेह प्रेम का अनुभव कर सके। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुछ क्षणों के लिए हमें उस प्रेम की गहराई का अनुभव कराएं। थैंक यू। जहाँ भी हम बैठे हैं, हम ऐसे सोच में बैठे कि हम सागर की नजदीक बैठे हैं। सागर की लहर, प्यार की लहर हमारे आजू बाजू में फैल रही है। मन ने बहुत बातें सुनी,
ये घंटे में तो बहुत बात सुनी, लेकिन एक बात ध्यान पर लो और फिर वो एक बात अपने दिल में समाओ। सागर की बहुत बहुत प्यार और स्नेह की वेव्स हमको बहुत खुशबू दे रहे हैं, ठंडी हवा भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सोच थोड़ा स्लो हो गया है, धीरा हो गया है। ये स्नेह, ये प्यार हमारा दिल को बहुत राहत दे रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स पैदा कर रहे हैं अंदर से। तो वो फीलिंग्स को हमको बढ़ाना है। तो हर एक अपने आप को देखे कि दिल में जो भी कुछ है हम क्षमा कर सकते हैं, सागर को दे दो। सागर ले रहा है, वो रिटर्न में आपको हिम्मत दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, और ही प्यार दे रहे हैं खुद को। फिर आपके आगे की जीवन यात्रा में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये हर एक गिफ्ट ले ले आज के दिन से। सागर जैसा व्यवहार करना है, सागर जैसा अनुभव करना है। वो सागर के लहरों सभी को हमको देना है। जो भी हमारे आगे मिले ये सेशन के बाद, ये लोग को भी ये खुशबू देना हमारा फर्ज है। ओम शांति।